नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुगुटकर, हिंदी अध्यापक। आज हम व्याकरण का जो घटक हमारा चल रहा था, हमने पिछले बहुत सारे वीडियो में देखा हुआ है, शब्दभेद। शब्दभेद का यह जो घटक चल रहा था उसी के बारे में आज हम ये वीडियो देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में शब्द के भेद, विकारी और अविकारी, उसमें विकारी और विकारी के जो 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सभी के वीडियोस मैंने YouTube पर अपलोड किए हुए हैं। अब यहां पर शब्द भेद का जो दूसरा प्रकार है, अव्यय या अविकारी शब्द, इसके बारे में आज हम यहां पर देखने वाले हैं। अविकारी या अव्यय मतलब क्या? सबसे पहले अगर देखा जाए अविकारी या अव्ययी शब्द, तो अव्यय या अविकारी शब्द वे हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार इसमें बदलाव नहीं होता। ऐसे जो शब्द है जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिसमें बदलाव नहीं होते हैं, वे शब्द अव्ययी या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद है। 4 भेद कौन से वो देखते हैं। अविकारी, सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें दूसरा प्रकार जो है संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, ये 4 प्रकार अव्यय के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और लास्ट वाला विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इस वीडियो के माध्यम से यही एक एक अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अव्यय का प्रकार जो कि क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्या? सबसे पहला प्रश्न अगर आता है तो क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द जो होता है वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। किसके बारे में? क्रिया के बारे में। राम धीरे धीरे भाग रहा है, ये जो वाक्य अगर हमने देखा हुआ है, ये यहां पर लेंगे, राम धीरे धीरे भाग रहा है, ये जो शब्द है। अब इसमें क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है पता लगाना है, तो वो देखो कैसे पता चलता है। इसमें जो क्रिया है, क्रिया कौन सी है? भागने की। मुख्य क्रिया कौन सी है? भागने की। अब इस भागने के बारे में
जो शब्द बता रहा है कैसे भाग रहा है, धीरे धीरे। कैसे भाग रहा है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये क्रिया विशेषण अव्यय। ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। जो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी बताने वाला शब्द ये है, ये इसकी परिभाषा है। लिख लो, अभी इसकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है वो देखो। क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। अव्यय मतलब जो शब्द इस वाक्य में, जो भी शब्द एक वाक्य दिया जाता है उस वाक्य में जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे गाड़ी धीरे धीरे चलती है, वही देखेंगे उदाहरण। जैसे गाड़ी धीरे धीरे चलती है, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में ये धीरे धीरे, ये जो शब्द है, ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। अब पहचानना बहुत आसान है। पहचानना है तो इसकी परिभाषा हमें याद करनी पड़ेगी। परिभाषा एक बार याद हुआ और समझ में आया तो बराबर हम पहचान सकते हैं। किस तरह पहचानना है, क्या नहीं, ये इसी के ऊपर निर्भर होता है। आगे ये तो इसको ऐसा कहा जाता है कि ये पहचानना, इस तरह पहचाना जाता है। परिभाषा याद करो, याद करने के बाद हमें बराबर आता है। उसके नीचे अब एक लाइन हमें लिखनी है। क्या होता है देखो, यह विशेषता स्थान काल रीति परिमाण आदि से संबंधित होती है। ये जो बताया, ये जो विशेषता होती है ये, तो ये विशेषता किसी स्थान से संबंधित, किसी काल से संबंधित, किसी रीति से संबंधित या किसी परिमाण से संबंधित होती है। यानी कि अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो ये चार इसके प्रकार कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके ये चार प्रकार कहलाते हैं। उतना डिटेल में या डीप में हमें जाना नहीं है, सिर्फ ये याद रखो कि इसके ये प्रकार होते हैं। परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो इसका प्रकार हमें लिखना नहीं है। समझो, एक आध वाक्य दिया,
और पहचानो, भेद पहचानो। या एक वाक्य देते हैं, उस वाक्य एक शब्द दिया जाता है, उस शब्द को वाक्य में रूपांतर करना होता है। तो वाक्य में रूपांतर करते समय जो शब्द जिस हिसाब से दिया गया है उसी से वो वाक्य में आना चाहिए, ये बात याद रखो। दे रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय और हम उसको कुछ अलग ही लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। जो भी शब्द भेद लिखते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो दो प्रकार आते हैं, अच्छी तरह से समझाता हूं कि क्या होता है, कहाँ गलती होती है। अब ये चल रहा है, ये देखो। तो ये चार प्रकार डीप में लेने की जरूरत नहीं है। तो इतना बात याद रखो कि ये इस तरह से क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। वह नेक्स्ट दूसरा प्रकार संबंध बोधक अव्यय। दूसरा प्रकार संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अब ये दो थोड़ा ध्यान देना है, किस तरह होता है संबंध बताने वाला शब्द। नाम से हमें समझ में आता है संबंध बोधक मतलब संबंध किसमें बताता है? संबंध किसमें बताता है? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, क्या बताया? संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है। वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक। परिभाषा लिखो पहले। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करते हैं। उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। उन्हें संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब ये दो बातें देखो अभी कैसा होता है, फर्क क्या है क्या नहीं, दोनों में वही बताऊंगा अभी। हाँ, तो संबंध बोधक सबसे पहले ये देखो, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करता है। उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करने वाले ये जो भी शब्द होते हैं, ये शब्द संबंध बोधक
या संबंध सूचक कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भालू बच्चों के साथ रहने लगा। जैसे भालू बच्चों के साथ रहने लगा। इस वाक्य में, ये जो वाक्य दिया गया, इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का शब्द दूसरों के साथ जोड़ रहा है? तो ये होता है के साथ। के साथ ये क्या है? ये इसका संबंध इनके साथ जोड़ रहे हैं। तो ऐसे संबंध जोड़ने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब पहला प्रकार हुआ क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक। इन दोनों में गलती कहां पर और कैसे होती है वो देखो। वो शॉर्ट में बताऊंगा गलती कैसे और कहां होती है। उदाहरण के तौर पर वाक्य दिया, वाक्य भेद, बाहर। बाहर इस शब्द से वाक्य बनाना है। अब बाहर ये अगर देखेंगे तो ये क्या है? बाहर, बाहर ये क्रिया विशेषण अव्यय है। पिताजी बाहर खड़े हैं। देखो वाक्य कैसा होता है, पिताजी बाहर खड़े हैं। ये बाहर मुख्य क्रिया ये है, बाहर ये है। अब ये अगर देखेंगे, ये बाहर क्रिया विशेषण अव्यय। अब यहां पर गलती कैसे होती है वो देखो। घर के बाहर कोई खड़ा है, खड़ा है। अब बच्चे परीक्षा में ऐसा लिखते हैं। बाहर ये शब्द दिया जाता है, बाहर से वाक्य बनाना है। बाहर होता है क्रिया विशेषण अव्यय, सिर्फ बाहर। अब यहां पर अगर मैं ये लिखूंगा वाक्य, घर के बाहर, के बाहर अगर बोलने के बाद वो होता है संबंध बोधक। वो क्या है? संबंध जोड़ रहा है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी और के साथ जोड़ रहा है। के बाहर, ये बात याद रखना है। तो ये वाक्य बच्चे लिखते हैं ऐसा, सर बाहर, हमने बाहर बराबर लिखा हुआ है, हमें मार्क दो। यहां पर मार्क नहीं मिलते क्योंकि ये वाक्य आता है संबंध बोधक अव्यय में। संबंध बोधक अव्यय में इसके लिए अंक नहीं दिए जाते। अगर ऐसा लिखेंगे तो ये है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। इस तरह से ये दोनों का फर्क ध्यान में रखना है। अब ऐसे ही छोटी छोटी बातों की तरफ हमें ध्यान देना है। बाहर और के बाहर में फर्क क्या है? बाहर लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाहर लिखेंगे तो क्रिया विशेषण अव्यय आता है। के बाहर आता है तो वो है संबंध बोधक अव्यय। आ गया समझ में? धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।